इस दुनिया को जिसने बनाया है उसी को ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर की बनाई इस दुनिया में केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो हरदम छेड़छाड़ करता रहता है। मनुष्य के अलावा इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, एक मनुष्य को छोड़ करके। आपको नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। बड़ी रोचक कहानी है, इसे अंत तक सुनिएगा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपकी निश्चित रूप से उत्सुकता भी बढ़ती जाएगी और आप जान पाएंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए। एक जंगल में एक आश्रम था, वहाँ गुरुकुल चला करता था। आश्रम के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था और उस आश्रम के जो संचालक संत थे, महाराज थे, जब उनका निकट समय आया तो वो उसी तालाब के किनारे एक चौकी लगा करके वहीं लेटे हुए थे। जो अंतिम दिन था उनके इस जीवन का धरती पर, उस दिन की बात है। ये लेटे थे, तब तक उस तालाब में एक बगुला कहीं से उड़ता हुआ आया और तालाब में मछलियों को पकड़ने लगा। महाराज जी को बड़ा बुरा लगा, उनको लगा कि ये जीव हत्या हो रही है। चूँकि अतिरिक्त अनुभूतियाँ और समझ मनुष्य को सामान्य जीवों से ज़्यादा होती है। महाराज जी को लगा कि ये बगुला हो न हो मछलियों की हत्या कर देगा और उनको उचित नहीं लगा, तो उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। बगुला बिना मछलियों को पकड़े वहाँ से भाग गया। महाराज जी का देहांत हुआ। उसके थोड़ी देर बाद यमलोक पहुँचे तो इनका लेखा जोखा देखा गया, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अंत में इन्होंने बगुले को उड़ाया था। तो वहाँ चित्रगुप्त थे, जो भी था, उन लोगों ने बताया कि भैया आपको तो पहले नर्क जाना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा, अरे भाई जीवन में इतना पुण्य काम किया, एक बार फिर से लेखा जोखा देख लो। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको नर्क ही जाना पड़ेगा। खैर महात्मा जी को नर्क में डाल दिया गया। इधर महात्मा जी का देहांत हुआ तो एक उत्तराधिकारी उनकी जगह नियुक्त कर दिए गए कि इनके बाद ये देखेंगे उस आश्रम की सारी व्यवस्था। वो महात्मा जी भी उम्र दराज थे, तो जिनकी मृत्यु हो गई थी उन्होंने वहाँ से एक संदेश भेजा, क्योंकि सिद्ध थे। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, अंत समय में मैंने बगुला उड़ाया था पोखरे में, एक जो सामने तालाब है उसमें एक बगुला आया था और उसको मैंने उड़ा दिया था, इसलिए मुझे नर्क मिला है। तो जरा ध्यान रखना, अगर कभी इस तरह की अनुभूति हो और इस तरह की घटना हो तो बगुले को मत उड़ाना। उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया। कुछ दिन के बाद उनका भी समय आया, उसी तालाब के किनारे वहाँ उनकी भी चौकी थी। अंतिम दिन उनका भी था। महाराज जी लेटे हुए थे, तब तक फिर उन्होंने देखा कि एक बगुला उड़ता हुआ तालाब में उतरा और मछली का शिकार करने के फिराक में लगा रहा। महाराज जी ने सोचा कि गुरुदेव ने तो मना किया था कि बगुले को उड़ाना मत, तो उन्होंने मन मार लिया, बगुले को कुछ नहीं बोला। बगुला उतरा, मछलियों को पकड़ा, 2-1 खाया, 2-1 मारा, चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरे वाले महात्मा जी का भी देहांत हो गया। ये भी पहुँचे यमलोक, इनका भी लेखा जोखा देखा गया, किताब खुली, इनको भी बताया गया कि भैया आप तो सिस्टम से तो आप पहले नरक जाएंगे। उन्होंने कहा, अरे भाई फिर से देखिए, मैंने तो बगुला भी नहीं उड़ाया, महाराज जी ने तो बगुला उड़ाया था, तो मेरा कहाँ दोष है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस आप जाइए। दूसरे वाले महात्मा जी भी नरक चले गए। अब वहाँ तीसरे महात्मा की नियुक्ति हुई उत्तराधिकार में। वो भी उम्र दराज थे, तो वो अब नए महंत बने।
आश्रम को संचालित करने लगे। तो जब ये नए महंत बने तो दूसरे वाले महात्मा जो नरक चले गए थे, उन्होंने इनको एक संदेश भेजा स्वप्न में कि देखो भाई, हमारे गुरुजी ने बगुला उड़ाया था, उनको नरक हो गया, फिर मैंने नहीं उड़ाया तो मुझको भी नरक में भेज दिया गया। अब बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम जरा सचेत रहना, क्योंकि इतना पूजा अर्चना ध्यान तप करने के बाद भी अगर नरक ही मिलेगा तो क्या फायदा। तो सावधान रहना, बाकी तो ठीक है। खैर तीसरे वाले महंत जी भी अपना कार्यभार देखने लगे, सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इनको भी अपने गुरु की बात हमेशा याद आती रही। इनका भी समय नज़दीक आया, उसी तालाब के किनारे इनका भी बिस्तर लगा हुआ था, और उस दिन भी एक बगुला उस तालाब में उतरा। महाराज जी ने देखा कि बगुला आ गया। इनको ध्यान आया कि हमारे गुरु ने मना किया था, उड़ाना भी मत और मना भी मत करना। पहले वाले गुरु जी ने उड़ाया था तो नरक हो गया, हमारे गुरु जी ने नहीं उड़ाया तो अभी नरक में है, तो मुझे क्या करना चाहिए। खैर उन्होंने एक सरसरी निगाह बगुले पर डाली और उन्होंने कहा, प्रभु आपकी बनाई हुई दुनिया है, आप जो चाहें जैसे जिसको चाहें उसको कराएं करें, मेरा क्या है, मैं तो एक दृष्टावश मात्र हूँ। खैर बगुला आया, जो भी था, इन्होंने न उसको उड़ाया न मना किया। फिर इनकी भी मृत्यु हुई, ये भी पहुँचे यमलोक, लेखा जोखा इनका खुला। तो ये हुआ कि इनको तो भाई स्वर्ग भेजो। तो इनके गुरु और इनके गुरु के गुरु वो लोग भी पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज स्वर्ग नरक तो ठीक है, पहले ये बताइए कि इसका कारण क्या था, इस तरह के फैसले क्यों हुए। हम तीनों लोगों ने बड़ी साधनाएं की हैं, बड़ी पूजा की है, बड़ा आराधना किया है, बहुत तपस्या की है, लेकिन दो लोगों को नरक मिल गया। मैंने तो बगुला उड़ाया, नरक मिला, इसने नहीं उड़ाया, इसको भी मिल गया। और ये हमारा जो तीसरा शिष्य है, इसने तो कुछ किया ही नहीं। तो वहां बताया गया कि देखिए, जब आपने बगुला उड़ाया था तो उस समय वो बगुला भूखा था, और आपने एक भूखे को पेट भर भोजन न कर पाने से रोका, इसलिए इस पाप के नाते आपको नरक पहले जाना पड़ा। महाराज जी ने कहा, हमारे जो दूसरे शिष्य हैं उनको क्यों जाना पड़ा फिर नरक। उन्होंने कहा कि समझ नहीं पाया, दूसरी बार इनको इसलिए नरक जाना पड़ा कि जब इन्होंने बगुला नहीं उड़ाया, उस समय बगुले का पेट भरा हुआ था और वो मछलियों का शिकार मनोरंजन के लिए करना चाहता था। तो इसका पाप इनको लगा और इस पाप के कारण इनको नरक में जाना पड़ा। अब सवाल आ गया कि भाई इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो बताया गया कि जो पहले संत नरक में गए थे, उनके ऊपर बगुला उड़ाने का दोष इसलिए लगा कि उस समय वो बगुला बहुत भूखा था और उन्होंने उसकी क्षुधा तृप्ति नहीं होने दी, उसको उड़ा दिया, इसलिए इन्हें ये पाप लगा और नरक जाना पड़ा। दूसरे महात्मा के बारे में बताया गया कि इन्होंने बगुले को नहीं उड़ाया, जबकि बगुला उसका पेट भरा हुआ था और मनोरंजन के लिए मछलियों को मारना चाहता था। तो इन्होंने जब नहीं उड़ाया तो इसका पाप लगा, क्योंकि वो जीव हत्या अनावश्यक रूप से हो रही थी। और तीसरे संत को केवल स्वर्ग इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। इनकी आस्था और व्यवस्था ईश्वर पर जो थी और ईश्वर की जो व्यवस्था ये मान रहे थे उस पर आधारित थे, इसलिए इनको स्वर्ग मिला। इस कहानी में 3 चीज़ें हैं। तो हमारा जीवन भी अच्छे और बुरे का फर्क अपने हिसाब से करता है और प्रकृति अपने हिसाब से करती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो करती है वो सही है और वही स्वर्ग का द्वार खोलती है। आज इस कहानी में इतना ही, हमें अनुमति दें। नमस्कार।